हेलो एवरीवन। तो ये लूसेंट जीके बुक का वीडियो है और अभी तक लूसेंट जीके में हम रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, रिलीजियस मूवमेंट जो हुए थे, उसमें हमने अभी तक भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। जो भक्ति मूवमेंट के आगे जो मूवमेंट है वो है सूफी मूवमेंट या सूफी आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो सूफी मूवमेंट क्या है? तो सूफिज्म इज़ द मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम। तो सूफिज्म क्या है? एक रहस्यपूर्ण मूवमेंट है इस्लाम धर्म में। द सूफीज वाइल एक्सेप्टिंग द शरीयत डिड नॉट कन्फाइन their religious practice to formal adherence and stressed cultivation of religious experience aimed at direct perception of God। तो सूफिज्म क्या थे? तो ये शरीयत को एक्सेप्ट करते हुए ये नहीं चाहते थे कि जो औपचारिक तरीके से जो भी धर्म के रीति रिवाज होते हैं उस तरह से भगवान की जो अनुभूति ना करके डायरेक्ट अनुभूति किया जाए भगवान पर। इस चीज़ पे इनका ज़्यादा फोकस था, या ये इनका लक्ष्य था कि भगवान की जो है वो डायरेक्ट अनुभूति किया जाए। द सूफी डॉक्ट्रिन वॉज बेस्ड ऑन यूनियन विथ गॉड। तो सूफी का जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? तो यूनियन ऑफ गॉड विच कैन बी अचीव थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल्स विदाउट रेफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम। तो सूफी का जो सिद्धांत था वो इस चीज़ पे आधारित था कि जो भगवान का जो संग है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस पर आधारित है? तो वो भगवान को सिर्फ भगवान के को प्यार करने से, भगवान के तरफ प्रार्थना करने से, फास्ट करने से यानी कि भूखा रहने से, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने से, ये सब करने से भगवान की प्राप्ति होगी। बिना हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क किए हुए अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, या फास्ट रखते हैं, या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो इससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं सूफिज्म के? तो ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिलसिला, जो कि अलग अलग सिलसिला में ये संगठित किया गया था। एब्जॉर्ब वैरायटी ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जोरास्ट्रियनिज्म। तो जो वो बहुत सारे आइडिया लेकर आए बहुत सारे धर्मों से, हिंदू से, क्रिश्चियनिटी से, बौद्ध धर्म से और जोरास्ट्रियनिज्म से। तो इन सब के आइडियाज़ को ये सूफिज्म में लेकर आए थे। सूफिज्म एम्ड एट सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू अ स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये मानव का जो भलाई है, जो मानव की जो भलाई है, ये किस पे सूफी जो थे वो किस चीज़ पे उनका एम था, क्या उनका लक्ष्य था? तो मानव का भलाई कैसे हो सकता है? सेल्फ डेवलपमेंट से, यानी कि अपना आप अगर स्व विकास करते हैं, आत्मा का अपने आप स्व विकास करते हैं, तो उसी में मानव की भलाई है। ईगर फॉर हिंदूज मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस। तो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, और उनकी जो भी कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं, इसको ये चाहते थे कि हम एक कर दें हिंदू और मुस्लिम का। अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी दे प्रीच्ड फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। तो ये जो कट्टरवादी है, रूढ़ीवादी है, इस पे ये इसका ये अपोज करते थे, इसका ये विरोध करते थे, और ये चाहते थे कि भगवान के तरफ फेथ हो, विश्वास हो और भगवान के प्रति समर्पण हो। इसका ये संदेश देते थे लोगों को। डिस्करेज मेटेरियलिस्टिक लाइफ बट नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट रिनंसिएशन। यानी कि ये चाहते थे कि आप जो भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ यानी कि जो भी आप आराम की जीवन जी रहे हैं उसको आप छोड़ दें, लेकिन पूरी तरह से आप त्याग दें हर चीज़ को, इसके फेवर में वो नहीं थे। अब कुछ सूफी संत कौन कौन से हुए? तो सूफी संत हैं ख्वाजा अली हुजवीरी। तो ख्वाजा अली हुजवीरी थे 11th सेंचुरी में, 11वीं सदी में, जिन्हें कि आल्सो नोन एज दाता गंज बख्श। तो इन्हें दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। द अर्लीस्ट सूफी संत ऑफ एमिनेंस नोन टू हैव सेटल इन इंडिया। तो ये अर्लीस्ट सूफी संत है, सबसे प्राचीन सूफी संत है, जिन्हें कि जाना जाता है कि ये बहुत श्रेष्ठ सूफी संत थे और ये भारत में रहे थे। द ऑथर ऑफ सेलिब्रेटेड मैनुअल ऑफ सूफिज्म इन टाइटल कास्फ उल महजूब। तो ये कास्फ उल मजहूब के ये जो थे वो राइटर थे या ऑथर थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया द फाउंडर ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर हु फाउंडेड द फर्स्ट लीडिंग खानकाह इन इंडिया एट मुल्तान। तो ये कौन थे? तो ये सुहरावर्दी सिलसिला जो था, सुहरावर्दी ऑर्डर जो था सूफी में, उसके ये संस्थापक थे, जो कि पहला खानका भारत में स्थापित किए थे या उसकी खोज किए थे
मुल्तान में। तो पहला जो खानकाह था भारत में, इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी और ये सुहरावर्दी सिलसिला के भी संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर एंड फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर इन इंडिया। तो ये जो थे, ये चिश्ती सिलसिला या चिश्ती ऑर्डर के संस्थापक थे और ये बहुत ही उदार सूफी संतों में से एक गिने जाते हैं। भारत में बहुत ही प्रचलित और उदार सूफी संतों में गिने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही सेटल डाउन एट अजमेर अबाउट 1206। तो ये अजमेर में कब रहते थे? तो 1206 के करीब आसपास ये अजमेर में रहे थे। अदर चिश्ती सूफी सेंट हु फॉलोड द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी, तो ये कुछ और भी सूफी संत थे जिन्होंने इनका अनुसरण किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। वो कौन कौन से थे? तो वे थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन होज मेमोरी कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय इल्तुतमिश। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी 1236 में, तो इन्हीं की मेमोरी में, इन्हीं को याद करके इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार बनाया गया था। तो कुतुब मीनार का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और उसे पूरा किसने किया था? तो उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा फरीद, built his खानकाह at अजोदन and was the first great पंजाबी पोएट ऑफ सूफीज्म। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर थे, जिन्हें कि बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इन्होंने अपना खानकाह कहाँ बनाया? तो अजोदान में बनाया, जो कि पंजाब में है। और ये पहले पंजाबी कवि थे सूफीज्म के। शेख निज़ामुद्दीन औलिया हु गेन द पॉपुलर टाइटल महबूब ए इलाही। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि भी दी गई थी। महबूब ए इलाही का मतलब होता है द बिलोवेड ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के, भगवान के प्यारे व्यक्ति। बिल्ट हिज खानकाह इन दिल्ली, तो इन्होंने अपना खानकाह कहाँ बनाया? दिल्ली में। एंड was one of the most famous सूफी संत ऑफ चिश्ती ऑर्डर। तो ये ख्वाजा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्हें कि महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे चिश्ती सिलसिला के या चिश्ती ऑर्डर के। अब है शेख नसीरुद्दीन महमूद। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद जो है वो चेरिस्टमेटिक चिश्ती सेंट वॉज लेटर नोन एज चिराग ए दिल्ली। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को एक करिश्माई चिश्ती संत कहा जाता था, जिन्हें बाद में चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना गया। तो चिराग ए दिल्ली यानी कि दिल्ली का लैंप। तो सैयद मोहम्मद गेशु दराज, तो सैयद मोहम्मद गेशु दराज जो थे, हु सेटल डाउन एट गुलबर्ग, वाज पॉपुलरली नोन एज बंदनावाज। तो इन्हें बंदनावाज के नाम से भी, सैयद मोहम्मद गेशु दराज को बंदनावाज के नाम से भी जाना जाता था। और ये गुलबर्ग में रहते थे, जो कि अभी फिलहाल का कर्नाटका में है। and authored more than 30 books on Sufism. He was one of the early writers and poets in Urdu. तो इन्होंने बहुत सारे, लगभग 30 किताबों को सूफिज्म में लिखा है और ये बहुत एक प्राचीन लेखक हैं और कवि हैं उर्दू में। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी फाउंडेड फिरदौसी ऑर्डर विच वाज रेस्ट्रिक्टेड टू बिहार। तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो थे वो, इन्होंने फिरदौसी सिलसिला या फिरदौसी ऑर्डर की स्थापना की, जो कि बिहार तक ही प्रतिबंधित था, ये बिहार से आगे नहीं जा पाया। शाह नयामातु लाह कादिरी एंड शाह अब्दुल्ला सुतारी, तो ये शाह नयामतुल्लाह कादिरी फाउंडेड द कादिरिया ऑर्डर। तो शाह नयामतुल्लाह कादिरी जो थे, इन्होंने कादिरिया सिलसिला या कादिरिया ऑर्डर की स्थापना की। और शाह अब्दुल्ला सुतारी जो थे वो, ये सुतारी सिलसिला के संस्थापक हुए। द फॉर्मर स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश एंड दक्कन। तो फॉर्मर यानी कि जो कादिरी जो सिलसिला था वो उत्तर प्रदेश और दक्कन के क्षेत्रों में फैला। वाइल द लेटर यानी कि जो सुतारी ऑर्डर था, ये कहाँ तक फैला? तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात में मेनली स्प्रेड हुआ था। मियाँ मीर वाज मोस्ट पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ कादिरिया ऑर्डर। तो कादिरिया सिलसिला के जो सबसे प्रमुख जो सूफी संत थे, सबसे जो पॉपुलर सूफी संत थे वो थे मियाँ मीर, ये कादिरिया सिलसिला के थे।
ख्वाजा बाकी बल्ला, तो ख्वाजा बाकी बल्ला जो थे वो फाउंडेड द नक्शबंदिया ऑर्डर। तो नक्शबंदिया सिलसिला या नक्शबंदिया ऑर्डर के संस्थापक कौन हैं? ख्वाजा बाकी बल्ला। एंड इट्स मोस्ट फेमस संत वाज शेख अहमद सिरहिंदी, आल्सो नोन एज मुजादिद अलीफ। तो ये नक्शबंदी सिलसिला के जो सबसे प्रसिद्ध संत थे वो थे शेख अहमद सिरहिंदी, जिन्हें कि मुजादिद अलीफ के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ सूफी शब्द हैं और उनके मतलब दिया गया है। तो तसावुफ का मतलब क्या होता है? तसावुफ का मतलब होता है सूफीज्म। शेख पीर या मुर्शिद का मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर। मुरीद का मतलब होता है डिसिपल यानी कि शिष्य। खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर या उत्तराधिकारी। खानकाह का मतलब क्या होता है? द हाउस स्पाइस यानी कि खानकाह यानी कि हाउस स्पाइस यानी कि धर्मशाला। शाम का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल रिसाइटल। शाम यानी कि संगीत, गायन से यह संबंधित है। रक्षा का मतलब क्या होता है? रक्षा यानी कि डांस, नृत्य। फना का मतलब सेल्फ एनहिलेशन यानी कि स्वयं का सत्यानाश या स्वयं का विनाश को फना कहा जाता है। जियारत किसे कहा जाता है? तो पिलग्रिमेज टू टॉम ऑफ सूफी संत। तो जियारत जो सूफी संत होते हैं उनके तीर्थ स्थानों को, उनके जो टॉम्स जहाँ पे बनाए गए हैं, उनके जो टॉम्स जहाँ बनाए गए हैं उस तीर्थ स्थल को जियारत के नाम से जाना जाता है। अब अचीवमेंट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो भक्ति और सूफी आंदोलन जो था इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स इन्होंने क्या किस किस चीज़ों पर फोकस किया और क्या क्या इन्हें उससे ये आंदोलन करने से मिला था। तो दे इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर एंड इनहेरिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक दूसरे को से प्रभावित थे और एक दूसरे का जो जो भी इनकी सोच थी वो एक दूसरे से आदान प्रदान किए थे। भक्तिज्म रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म एंड सूफिज्म लिबरलाइज इस्लाम। तो भक्तिज्म जो आंदोलन हुआ उसमें हिंदुइज्म जो हिंदू धर्म था उसमें कुछ सुधार हुए और सूफिज्म जो था वो इस्लाम धर्म में उदारीकरण का कारण बना। बोथ पुट ब्रेक्स ऑन ऑर्थोडॉक्सी। जो दोनों जो सूफिज्म और भक्तिज्म थे ये दोनों जो थे वो कट्टरवादी पे इन्होंने ब्रेक लगा दिया। कट्टरवादी के ये रूढ़िवादी या कट्टरवादी के ये विरोधी थे। बोथ इनकरेज सोशल रिफॉर्म मेजर्स। तो ये दोनों जो भक्तिज्म और सूफिज्म थे ये दोनों सामाजिक सुधार जो है इसी पे इन्होंने बल दिया था। एटमोसफेयर ऑफ इंटर रिलीजियस फ्रेटर्निटी वाज क्रिएटेड। तो जो इंटर रिलीजियस फ्रेटर्निटी यानी कि अलग अलग धर्मों में भाईचारा का जो वातावरण है ये क्रिएट किया गया भक्ति और सूफी आंदोलन के द्वारा, भक्ति और सूफी मूवमेंट के द्वारा। हिंदू एंड मुस्लिम रिकनसाइल्ड। तो हिंदू और मुस्लिमों का फिर से मिलाप कराने की कोशिश की गई। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी हुआ। ए कल्चरल सिंथेसिस टुक प्लेस विच ट्रांसफॉर्म्ड द मुस्लिम रूल इन इंडिया टू ए नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर। तो ये एक तरह का कल्चरल सिंथेसिस यानी कि एक तरह का जो सांस्कृतिक तरह से मेल मिलाप किया गया लोगों को, जो कि मुस्लिम रूल था भारत में यानी कि मुस्लिमों का शासन था। तो इस तरह से भक्ति और सूफी मूवमेंट आया। तो ये हिंदू और मुस्लिमों को एक करके रखना इनका असली जो लक्ष्य था। तो इस तरह से भारत में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई अकबर के अंदर। अब तक मुस्लिमों का शासन था लेकिन भक्ति और सूफी मूवमेंट के बाद जो था वो नेशनल गवर्नमेंट कहा जाने लगा, अकबर के अधीन जो कि शासन किया जाता था। तो ये था भक्ति सूफी मूवमेंट। तो हमने भक्ति और सूफी मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अगले वीडियो में मुगल पीरियड के बारे में पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।